Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the columns. Column 1 में दिया है benzene sulfonyl chloride, फिर है sulfonilic acid, alkyl diazonium salt, aryl diazonium salts. Column 2 में दिया है zwitter ion, Hinsberg reagent, dyes and conversion to alcohols. Options are given to us. हमें match करना है columns को, right? The key concept for this question is key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगा diazonium salts. अगर बात करते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट्स की तो बेसिकली फॉर्म कैसे होते हैं। सी अगर हमारे पास RNH2 है, राइट, प्राइमरी अमीन है, इसका रिएक्शन HNO2 के साथ किया जाए, नाइट्रस एसिड के साथ किया जाए, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। बट ये जो हमारे पास यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट बना, ये क्या हो गया, ये अल्किल डायज़ोनियम सॉल्ट बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट। अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, दे आर बेसिकली क्वाइट अनस्टेबल, राइट। एंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये हमारे पास क्या बना लेगा, एक कार्बोकेटायन बना लेगा, ठीक। अगर वाटर रहेगा तो इट विल इजीली फॉर्म अल्कोहल, और वाटर रहेगा तो इट विल इजीली फॉर्म अल्कोहल, ठीक। ऐसी अगर बात करें हमारे पास एनिलीन जैसा सिस्टम रहेगा, ठीक, और इसका रिएक्शन HNO2 से किया जाए। HNO2 बेसिकली इन situ प्रिपेयर किया जाता है, इस रिएक्शन में रिएक्शन कराया जाता है NaNO2 का और HCl का, तो हमारे पास जाके HNO2 बनता है, ठीक है। और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का। इसमें बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, ठीक है। इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। जो हमारे पास बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, जो हमारे पास बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट होता है, उसका रिएक्शन किसके साथ, उसका रिएक्शन फिनॉल के साथ, उसका रिएक्शन किसके साथ, फिनॉल के साथ हमें देता है पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन। क्या देता है, पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन, ठीक है, which is a orange red dye, which is a orange red dye। क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन हमारे पास क्या होता है, एक ऑरेंज रेड डाई होती है, ठीक। फिर हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सेम तरह का रिएक्शन किसके साथ देता है, एनिलीन के साथ। ये रिएक्शंस स्पेशल टाइप की रिएक्शंस कहलाती हैं, इनका नाम होता है कपलिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बेसिकली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डाइज, राइट, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डाइज, ठीक। तो हमारे पास ऑप्शन सी एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट्स कन्वर्जन टू अल्कोहल्स हो जाएगा, और एरिल डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या बनाती है, डाइज बनाती है, यानी सी का एस हो जाएगा और डी का आर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं सल्फा एनिलिक एसिड की, अगर बात करें हम लोग किसकी, सल्फा एनिलिक एसिड की, तो एज द नेम सजेस्ट हमारे पास सल्फ ये ग्रुप रहेगा, ठीक। और कौन सा ग्रुप रहेगा, अनिलीन, राइट, NH2 रहेगा, ठीक। अब अगर इसको ध्यान से देखें हम लोग, तो हमारे पास जो ये ग्रुप होता है, हमारे पास ना ये जो ग्रुप होता है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी इसकी टेंडेंसी होती है टू गिव अप इट्स H प्लस, ठीक है, वो अपना H प्लस जल्दी लूज कर देता है। और हमारे पास है NH2 जिसके अंदर टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट दैट H प्लस, टू एक्सेप्ट दैट H प्लस। और इसीलिए इसीलिए
ये हमारे पास ज्विटर आयन के फॉर्म में रहते हैं। इसीलिए ये किसके फॉर्म में रहते हैं? ज्विटर आयन के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जो सल्फोनिलिक एसिड होता है यूजुअली एग्जिस्ट करता है ज्विटर आयन के फॉर्म में। ठीक है, ज्विटर आयन के फॉर्म कैसा? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम उसमें, राइट। ये दोनों ही हमारे पास क्या बना लेते हैं? ये इसके अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज इट्स H प्लस, इसके अंदर टेंडेंसी होती है कि एक्सेप्ट कर लेता है उस H प्लस को। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेंगे ज्विटर आयनिक फॉर्म में। ठीक, लास्ट बचा हिंसबर्ग reagent. Hinsberg reagent is basically used to differentiate between primary, secondary and tertiary amines. ठीक है, अगर बात करें देखो रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, रिएक्शन विद किसके साथ? प्राइमरी अमीन के साथ। ठीक, क्या दे देगा ये हमें? It basically results in the formation of benzene sulfonamide. Basically results in the formation of benzene sulfonamide. ठीक, अगर बात करते हैं ये जो बेंजीन सल्फोनामाइड बना, ये सॉल्युबल होता है किसमें? अल्कली में। ये जो बेंजीन सल्फोनामाइड होता है ये सॉल्युबल होता है अल्कली में। ठीक, फिर हमने ले लिया अपना हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर रिएक्शन कराया किसके साथ? अगर रिएक्शन कराया सेकेंडरी अमीन के साथ, तो उस केस में हमारे पास क्या बन गया? उस केस में बेसिकली उस केस में बेसिकली कुछ ऐसी स्पीशीज बनी, राइट। ये जो हमारे पास रिएक्शन हुआ सेकेंडरी अमीन के साथ, ये जो रिएक्शन हुआ हमारे पास सेकेंडरी अमीन के साथ, ये जो अमीन है इसके पास H नहीं होता, राइट। इसके पास H नहीं होता, इस वजह से ये सॉल्युबल किस में नहीं होगा? ये सॉल्युबल नहीं होगा अल्कली में। और जो हमारे पास टर्शरी अमीन्स होते हैं वो रिएक्शन ही नहीं कर पाते बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड के साथ, राइट। ये हमारे पास क्या है? ये इसी को कहते हैं हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका ऐसे क्या नाम होता है? इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड। तो जो बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड होता है जब वो रिएक्शन देता है प्राइमरी अमीन के साथ, ठीक है, तो सल्फोनामाइड बनता है जो वो सॉल्युबल होता है अल्कली में। जब रिएक्शन देता है सेकेंडरी अमीन के साथ तो जो सल्फोनामाइड बनता है वो सॉल्युबल नहीं होता अल्कली में। ठीक, और जो टर्शरी अमीन होता है वो बेसिकली हमारे पास रिएक्शन ही नहीं देता। ठीक, बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड के साथ। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए का हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यू, बी का क्या हो जाएगा? पी, सी का क्या हो जाएगा? एस, और डी का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।